सेठ जे.एस. सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद में आप सभी विद्यार्थी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रथम काव्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग दूसरे एकम यानी बापू की कुटिया में गद्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। गद्य को पढ़ने से पहले हम बेनीपुरी के जीवन का परिचय प्राप्त कर लेंगे। सन 1902 में उनका जन्म हुआ था और सन 1968 में उनकी मृत्यु हुई थी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के बेनीपुरी गांव में हुआ था। बाल्यावस्था की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया और इसलिए उनका लालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले ही उन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर दिया और वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे और उसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पत्रिकाओं में लिखने की शुरुआत की। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं की हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रिका के माध्यम से हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके प्रमुख रेखाचित्र हैं। गेहूं और गुलाम, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली हुई है। प्रस्तुत पाठ में बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का बहुत बड़ा दुख है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का उन्हें जो अवसर पाकर अपने आप को वह भाग्यशाली मानते हैं। तो लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं को साहचर्य से उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बेनीपुरी द्वारा लिखी गई बापू की कुटिया में एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर मैं कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आप चित्र देख रहे हैं। उसी चित्र में जो कुटिया दिखाई दे रही है वो अहमदाबाद के गांधी आश्रम यानी साबरमती आश्रम की कुटिया है। कि हमारे राष्ट्रपिता इसी कुटिया में रहते थे और रामवृक्ष बेनीपुरी इस कुटिया में जब पहुँचे थे तब महात्मा गांधी जी इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए उसी कुटिया में बैठकर वो रेखाचित्र लिखने की जो शुरुआत करते, उसमें सबसे पहली पंक्ति में ही वो लिखते हैं कि बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। ये मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य? दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद व्यक्ति के दर्शन के लिए विश्व दूर दूर के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अतः यह स्वभावतः
ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ आदमी का दुर्भाग्य। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, लगता है देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता? अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उस दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की छटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा, बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी इस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं कि तुम अभी गए हो, अभी आओगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हैं उसके कुछ शब्दार्थ हैं, उसके बारे में जान लेते हैं और फिर पूरे गद्यांश को समझेंगे। पायताने यानी चारपाई का पैर फैलाने की ओर का भाग। जिस जगह पे हम सोते हैं, जिस चारपाई पे हम सोते हैं और जहाँ पे हम पैर फैलाते हैं, उस जगह को पायताना कहा जाता है। और दूसरा शब्द है विश्ववंद, यानी विश्व भर में वंदनीय, कि पूरा विश्व जिसे वंदन करता है ऐसा व्यक्ति। और चरण रज, चरणों की धूल, कृतकृत्य यानी कि धन्य धन्य हो जाना, अपने जीवन को धन्य समझना। श्वेत यानी सफ़ेद, शुभ्र यानी देदीप्यमान यानी प्रकाशमय, हृदयकारी यानी सुंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, लेखक जो है वह यही कहते हैं कि जब महात्मा गांधी जी जीवित थे तो उनकी कुटिया में वो नहीं पहुंच पाए और इसीलिए वो अपने आप को दुखी समझते, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति समझते हैं। मगर वह उनके जीवन से प्रभावित होकर वहाँ पे अपने जीवन को मोड़ दिया और उनकी आज्ञा से कई ऐसे संकटों में अपने आप को डाल दिया। फिर भी ऐसे विश्ववंद व्यक्ति यानी कि विश्व में वंदनीय व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के दर्शन से दूर दूर से लोग आते रहें, फिर भी वो उस व्यक्ति के दर्शन जीते जी वहाँ नहीं कर पाया। इसके लिए वो बहुत दुखी हैं। उनकी चरण रज से वो अपने आप को धन्य न कर सका। वो कहते हैं कि एक बार तो आप खुद चलकर मेरे गांव में चरण धूलि करने के लिए आए हुए थे, यानी कि चरणों से उचित व्यक्ति यानी कि महान व्यक्ति की चरणों की धूल ऐसे पवित्र करना, यानी कि आपकी चरण धूलि से आपने हमारे छोटे से गांव को भी पवित्र किया था, तब भी मैं आपसे नहीं मिल पाया था। किंतु वो कहते हैं कि ये सभी मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। तो उस एक कविता के एक कहावत के माध्यम से कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, देर आयत दुरुस्त आयत। जिस तरीके से आप लोगों ने ढेर सारी गाड़ियों के पीछे ये कहावत लिखी हुई दिखी होंगी, उसका अर्थ ये होता है कि धीरे से चलें और अपने मुकाम तक सही सलामत पहुँचे या अच्छाई से पहुँचे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो उसका अर्थ होता है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जिसमें हम सफलता नहीं हासिल कर पाते और अच्छी सी सफलता जब हम जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ मिल जाती है, तो हमें इस कहावत को हम सार्थक करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे लेखक इसलिए इस कहावत का प्रयोग करते हैं कि देर से आया फिर भी दुरुस्त आया, यानी कि मैं देर से आया फिर भी
मैं सही समय पे आया, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी जीवित थे और अगर मैं यहाँ पे आता तो क्या मैं उनकी कुटिया में इतनी देर तक रुक पाता, उनके पायताने में इतने समय तक बैठ सकता, यहाँ पे बैठकर मैं सभी चीज़ों का तादात्म्य स्थापित कर सकता। इसीलिए वो अपने आप को सौभाग्यवान भी समझते हैं कि इतने समय के बाद में आने से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। तब इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी अभी अभी यहाँ से निकले हैं और अभी वहाँ पर आएंगे। अगले गद्य में पढ़ते हैं कि किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती हैं, अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं, तो क्या बापू यही है? कहाँ हैं बताओ ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? अब उनका भ्रम जो है वो भ्रम इन सभी चीज़ों को देखकर निकल जाता है। उनके दाहिने और बापू की कुटिया के दाहिने भाग से जो घड़ी टंगी हुई है, खड़ाऊ यानी उसकी पादुकाएं रखी हुई है, ये सभी चीज़ों को देखकर वो कहते हैं कि क्या बापू घर से बाहर निकलते थे तो हम सबको छोड़कर जाते थे? नहीं। तो वो कहते हैं कि बापू बाहर नहीं है, तो कहाँ हैं वो बिस्तरे? इन सभी चीज़ों से वो प्रश्न करते हैं कि कहाँ है बताओ वो बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू। बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आंखें बंद कर लो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही हैं। यानी कि अपने को तुम आत्मस्थ कर लो तो बापू यहीं पे ही है। ये बापू के अलमारी में खुले रखे हुए ये तीन बंदर जो है वो सबसे पहले तो कहते हैं कि तुम आंखें बंद कर लो, तुम जबान बंद कर लो और फिर कान बंद करो, अपने आप आत्मस्थ करो, तो महात्मा गांधी जी आपको आत्मा में स्थित प्राप्त दिखाई देंगे। और सचमुच पा रहा हूँ बापू, तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापू में ही पा रहा हूँ। और इस तरीके से समझकर वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बापू इसी कुटिया में, यहीं पे ही पूरी कुटिया में बापू ही बापू उनको दिखाई देते हैं, यानी कि बापू मैं ही पा रहा हूँ। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यर्वदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कमलदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है और अब जरा हट जाइए, थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए जो नारियल के वृक्षों के बीच घेर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। और उस ओम से ऊपर क्या है? हे राम। महात्मा गांधी जी जो हैं, लेखक को ऐसा लगता है कि पूरी कुटिया को बापू में ही समझते हैं और वहाँ पे जो उनका यर्वदा चक्र जो पड़ा हुआ है उसको वो घुमा रहे हैं और कमलदानी से, यानी कि कमल रखने की जो जगह होती है, जो साधन होता है, उसमें से कलम निकालकर वो लिख रहे हैं। साथ ही साथ में वो थोड़ा बहुत थक जाने से अपने हाथों से तुलसी की माला निकालकर सामने की दीवार पे मिट्टी की उभार से बनाए दो नारियल के वृक्षों के बीच घेर से लिखेंगे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे, यानी कि ऐसा महसूस करने के कारण उनकी दृष्टि वहाँ पे नारियल के वृक्षों के बीच में से जो चित्र बनाए हुए हैं वहाँ पे वो ओम लिखा हुआ देखते हैं और उसके ऊपर हे राम लिखा दिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे राम, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। और जिससे ही वो हे राम शब्द को सुनते हैं, यानी हे राम शब्द को पढ़ते हैं, तुरंत वो कल्पना लोक में जहाँ विहार कर रहे थे वहाँ से कठोर चट्टान पर आकर उनको पटक दिया, यानी कि उनको महसूस हुआ कि महात्मा गांधी जी यहाँ पे नहीं है। हे राम इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू,
अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियां के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। और यहाँ पे रामचरितमानस की पंक्ति रखी हुई है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अतः राम कही आवत नहीं। इसका अर्थ है कि जन्मों जन्म तक मुनि लोग जो है जतन करते हैं, राम नाम का रटन करते हैं, फिर भी उनके अंतकाल में जब उनका अंत होता है तो कहीं सभी के मुख से राम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और महात्मा गांधी जी इस संत व्यक्ति की तरह अंत समय में अपने मुख से ही राम शब्द बोलकर अपने प्राण को त्याग देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है। यानी कि उनको पता चला था कि ऋषि जब थे इतने जतन के साथ, इतने सेवा भाव के साथ ये पंक्ति को सार्थक करते हुए दिखाई देते थे। आज वही पंक्ति महात्मा गांधी जी ने उचित कर दी, इसीलिए बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई। काश यह ज्ञान उस ज्ञानी को हो पाता, यानी कि इतने महान व्यक्ति थे, ऐसा ज्ञान जिस गोली मारने वाले व्यक्ति को भी हो पाता, जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। जो नहीं करना चाहिए था वह उस व्यक्ति ने कर दिया, किंतु बापू तो अमर है, यानी कि जो कभी नहीं मरने वाले ऐसे अमर इंसान हैं। अपने दिव्य रूप में वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यंत्र तंत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद, तारे और पृथ्वी पर उद्भिज, अंडज और पिंडज रहेंगे। तो उसी महात्मा गांधी जी के बारे में लिखते हुए वो कहते हैं कि जिस तरीके से ऋषि जो है जन्म जन्म की जतन, यानी कि जन्म जन्म के साथ राम का भक्ति भाव से जो सेवा याचना करते हैं, तब जाकर कहीं कहीं ऋषि के मुख से अंतकाल में राम शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही संत जैसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी ने अंत में राम कहकर वो चले गए और अभी तक वो आते नहीं। तो ऐसे महान संत पुरुष को गोली मारने वाले व्यक्ति को इस का ज्ञान होता कि वो सामान्य कोई पुरुष नहीं है, वो महान संत व्यक्ति हैं, तो शायद वो गोली नहीं मारता। परंतु उस हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा उस व्यक्ति ने जो अनर्थ किया वो बहुत गलत था। किंतु बापू जो है वो आज तक अमर है, अपने दिव्य रूप में वो सभी जगहों पर विद्यमान है, यानी कि उपलब्ध है। वह यंत्र में भी है, तंत्र में भी है, सर्वत्र जगहों पे वो महात्मा गांधी जी दिखाई देते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तब तक अमर रहेंगे वो कि जब तक इस पृथ्वी पे चांद रहेंगे, तारे रहेंगे और उद्बीज यानी कि बीज से उत्पन्न होने वाला वनस्पति और अंडज यानी कि जो अंडे से जिसकी उत्पत्ति होती है और पिंडज यानी कि जो गर्भ से जिसका जन्म होता है, ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक महात्मा गांधी जी जो है वो इस जगह पे विद्यमान रहेंगे, अमर रहेंगे और हर जगह पे महात्मा गांधी जी दिखाई देंगे, यानी कि रहेंगे, उनका प्रकाश जो है वो रहेगा। वो बिस्तर इस सादगी में तुम कितने महान हो, क्या उसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे, क्या कभी उन पर एक क्षण को भी इतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बार, यानी कि जितने इस रत्न जड़ित व्यक्ति भी, यानी जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। यानी कि महात्मा गांधी जी जो है उस बिस्तरे को कहते हैं कि इस महान सादगी में कितने महान और कितने एहसास तुम्हें कभी होता है कि इन बिस्तरे को देखकर कितने भी रत्नों से जड़ित ऐसे स्वर्ण
सिंहासन यानी कि सिंह की आकृति वाला जो सिंहासन बनाया जाता है जिसमें राजा महाराजा बैठा करते थे, वह सिंहासन भी इन सादगी भरे बिस्तरे को देखकर जलते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा महान व्यक्ति इन सादे बिस्तर पर कई बार कितने समय तक उस बिस्तरे पर अपना आसन ग्रहण कर सका और वहाँ पे वो उनको आसीन दे सका। इसीलिए वो अपने आप को गौरव अनुभव था। यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिरहाने दीवार से छटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। बिस्तरे के दाहिने बापू कुछ आवश्यक वस्तुएं पत्तों का बना यह टोकरा, जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों के डाल दिया करते थे, आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र हैं कि उसी बगल के समीप दीवार से छटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते, कलमदान, जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। यह जादू भरी लेखनी, इससे अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह अर्बदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगी थी, अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे छठे कताई के कुछ फुटकर सामान में पुनी, तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा शेल्फ। यानी कि यह गौरवशाली बिस्तरा जिस पे महात्मा गांधी जी क्या करते थे, विराजमान रहते थे, वह गौरवशाली बिस्तरा है। तो साथ ही उसकी सिरहाने की दीवार पर छटी हुई एक काठ की तख्ती भी रखी है, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया रखा हुआ है, और उस तकिए के सहारे बापू बैठा करते थे, यानी कि उस तकिए का सहारा लेकर वो बैठा करते थे। ये एक वाक्य के रूप में भी प्रश्न पूछा भी जाता है कि बापू किसके सहारे बैठा करते थे, यानी बैठते थे तो तकिए के सहारे। और बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तु है, और यानी कि पूरे कमरे में जो चीज़ें रखी हुई हैं, इन चीज़ों का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। वो कहते हैं थूकदानी भी रखी है, थूकदानी वो खुद साफ करते थे, फिर इसके बाद बगल में कलम दान है, लेखनी है, उसी के जादू से बहुत से लोगों को उद्वेलित किया था। तो अब हम पूरे गद्य हैं, इस पेज के जितने जो शब्दार्थ हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि आत्मस्थ यानी कि आत्मा में स्थित, उभाड़ यानी कि उभरा हुआ, अनर्थ यानी अनिष्ट, उद्बीज यानी वनस्पति से उत्पन्न, अंडज यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, पिंडज यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाले, और रत्न जड़ित रत्नों से जड़ा हुआ, और उद्वेलित यानी प्रेरणा देने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।